दोस्तों, जब बात चमत्कार की आती है ना, असंभव को संभव करने की, तब एक ही नाम आता है, श्री हनुमान जी महाराज। जहां हनुमान जी महाराज से जुड़े हुए कोई भी उपाय का अगर कोई प्रमाण मांगता है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैंने लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी श्री हनुमत बड़वानल स्तोत्र पाठ के बारे में, श्री हनुमान जी का गुप्त पाठ। तब उसके कमेंट में कई लोगों ने प्रश्न किया था कि इस बात का क्या प्रूफ है। तो दो बातें हैं। पहली तो ये कि जहां आस्था, श्रद्धा हो, विश्वास से अगर हम काम करते हैं ना, तो हमें सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर दो, आप उसी वीडियो के कमेंट में जाकर के, मैं आपको वीडियो का जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पाठ की महत्वता को, लोगों ने जो कमेंट में अपने रिप्लाई दिए हैं ना, एक्सपीरियंस बताए हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल वो पाठ है। बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिखा उस पाठ से रिलेटेड। जिन लोगों को नहीं पता, वो कमेंट पढ़ लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। उसी प्रकार का एक प्रयोग आज मैं आपको देने जा रहा हूं। इस प्रयोग को आपको कब करना है कि जब आपको लगता है, पहली बात तो देखिए ये होता है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम भगवान से कुछ मांगने के लिए ही जुड़े, ठीक है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमें हमेशा ही उनके लिए, भगवान की कृपा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पूजा पाठ जो भी उपाय है करते रहने चाहिए। इस उपाय को आप रूटीन में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में, आपका कोई कार्य अटका हुआ है, आपको पैसे की जरूरत है। समस्या आज के जीवन में क्या होती है, कर्ज की हो गई, या कोई घर में कोई क्लेश चल रहा हो, बच्चों से लेकर के कोई संबंधित कोई समस्या हो, शादी नहीं हो रही, यानी कि जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की घर गृहस्थी का कोई भी संकट है, पैसों का संकट है, उसमें आप इस उपाय को कर सकते हो। उपाय यकीनन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने किया है, करवाया है, लाभ मिला है, तभी ये वीडियो दे रहा हूं। अब बात सत्यता की आती है कि कितना सत्य है, कितना हम इसको जो है ना सत्य माने, इसका क्या प्रूफ है। तो दोस्तों, प्रूफ मैंने पहले बताया कि विश्वास से अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जो दीपमाला है, दीपमाला किस प्रकार से करनी है, क्या इसका नियम रहेगा, कितने दिन तक करनी है, और बड़ा ही सिंपल से तरीका है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उपाय बताने से पहले निवेदन कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम, राम जी के नाम लिखते ही दोस्तों आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपको एक सुकून मिलेगा। भगवान राम में सृष्टि समाई है। जय श्री राम अवश्य लिख के देखिएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, हर तरह का उपाय जतन प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन कहीं पे आपको समाधान नहीं मिल रहा। क्या समस्या है, किस वजह से है, कौन से ग्रहों के कारण है, कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके पास कुंडली नहीं भी है। को बहुत से ऐसे मेरे बुजुर्ग भाई बहन माताएं हैं जिनके पास की जन्म की तारीख समय भी नहीं है, वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7056200033। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूं, कॉल कोई नहीं रिसीव करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, ये जो प्रयोग है, ये आपको शनिवार को करना है। प्रयोग नहीं, इसे हम साधना कहेंगे। शनिवार से आपने करना है। हनुमान जी के ज्यादातर उपायों में कहा जाता है कि आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी, लेकिन इसको आपने शनिवार से ही शुरू करना है, ठीक है। शनिवार से शनिवार तक आप क्या करेंगे, शाम के समय कीजिएगा इसको। अपने ड्यूटी के हिसाब से समय सेट कर लेना, जो समय आपको शाम को 5-6 बजे के बाद में ठीक लगे, आप कभी भी कर सकते हैं इसको। 5-6 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक के बीच में। कहीं आपको, अगर आप मंदिर में जाकर करते हैं तो भी ठीक है। अब मेरे बहुत से भाई बहन है जो मंदिर नहीं जा पाते, या फॉरेन में कई ऐसे बैठे हैं जिनके आसपास मंदिर नहीं है, तो वो अपने घर में कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। घर में कर ले, रिलैक्स होकर के करें, कोई बंधन मान करके ना करें, पूरे विश्वास और खुशी के साथ करें।
घर के ही मंदिर के सामने बैठ जाए। हनुमान जी का स्वरूप वहां ऑलरेडी है, आपको अलग से स्वरूप स्थापित करने की जरूरत नहीं है। जहां आप पूजा करते हो वो जगह आपकी सिद्ध है, वहीं आप बैठ जाइए। आसन बिछा लेना, सामने एक थाली रख लेना, ठीक है। उस थाली में थोड़ी सी अक्षत अक्षत यानी कि चावल डाल लेना। एक आटे का दीपक आप वहां पे रख लेना। आटे का दीपक बता रहा हूं, ध्यान देना। पहले दिन आप बैठेंगे शनिवार को, एक आटे का दीपक सामने रख करके उसमें आप घी, तिल का तेल या चमेली का तेल, जैसा आपका बजट हो वो आप उसमें डाल करके बाती लगा लेना। अब कई भाई बहन कहेंगे बाती गोल लगाएं या लंबी लगाएं, तो गोल बाती इसमें ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। हनुमान जी के सामने आप आटे का दीपक, घी का, तिल के तेल का या चमेली के तेल का गोल बाती लगा करके दीपक जगा ले, ठीक है। हाथ में जरा सा जल लेकर के संकल्प करें अपना नाम, अपना गोत्र, कि हनुमान जी महाराज ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है। और अगर महिलाएं करेंगे तो वो भी अपना नाम अपने पति का यानी कि ससुराल का गोत्र बोलेंगी, और ये मेरी मनोकामना। वैसे तो हनुमान जी को सब कुछ पता होता है, लेकिन ये हमारी मनोकामना है, या मैं निस्वार्थ भाव से आपकी कृपा प्राप्ति हेतु ये संकल्प ले रही हूं आपके निमित्त दीपमाला का, तो आप मेरी पूजा स्वीकार करें। ये बोल करके जल जो है हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें, ठीक है। सबसे पहले हमेशा बताता हूं कि गणेश जी की अगर आपको कोई स्तुति आती है तो ठीक है, नहीं तो 5 बार गणेश जी का नाम ले ले, ओम गंग गणपते नमः 5 बार, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9 पाठ श्री हनुमान चालीसा के कर लेना। दीपक जल रहा है सामने, 9 पाठ हनुमान चालीसा के कर लेना, और एक माला राम नाम की, या राम जी की स्तुति भी कर सकते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन वाली, ठीक है। या राम नाम की माला या स्तुति। हनुमान जी को यथा सामर्थ्य आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं, आप चूरमा का भोग लगा सकते हैं, आप बेसन की बर्फी का, जैसा आपका सामर्थ्य हनुमान जी को भोग लगा के आरती कर देना। खड़े हो जाना, आसन फोल्ड कर देना, ठीक है। और पहले दिन का आपका क्रम जो है यही पूर्ण हो जाता है। दूसरे दिन विशेष क्या रहेगा, आप पहले दिन यानी कि शनिवार को जिस समय बैठे हैं, अगले दिन रविवार को भी उसी समय बैठेंगे, ठीक है। बैठेंगे। अब आपने क्या किया, आटे का एक दीपक जलाया था आपने शनिवार को, रविवार को आप जलाएंगे 2 दीपक। उन दीपक का क्या करना है आगे बता दूंगा, ठीक है। वो पहले वाला दीपक तो आप उठा करके रख देना, रविवार को आप जलाएंगे 2 दीपक, ठीक है। और संकल्प आपको द्वारा करने की जरूरत नहीं है, संकल्प आप ले चुके हैं। 2 दीपक जला लेना, पाठ वही करने हैं, 5 बार गणेश जी का नाम, 9 हनुमान चालीसा के पाठ, और एक माला राम नाम की या राम स्तुति, ठीक है। दूसरे दिन का कार्य हो गया, भोग लगा देना, आरती कर देना। तीसरे दिन आपने 3 दीपक करने हैं, सोमवार को, मंगलवार को 4 दीपक, बुधवार को 5 दीपक, गुरुवार को 6 दीपक, शुक्रवार को 7 दीपक, और शनिवार को 8 दीपक। डेली एक एक दीपक आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब शनिवार को आपने 8 दीपक कर लिए, हनुमान चालीसा के पाठ भी उतने ही रहेंगे, 9 के 9 डेली। गणेश जी का नाम भी उसी प्रकार रहेगा, राम स्तुति भी उसी प्रकार रहेगी, भोग भी उसी, सिर्फ आपने दीपक की संख्या डेली एक एक बढ़ा देनी है, ठीक है। अब शनिवार के बाद में आ गया फिर से इतवार। इतवार को आपने 7 दीपक कर देने। अब आप दीपक को घटते क्रम में ले जाएंगे, पहले आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार किया। अब आप अगले दिन यानी कि शनिवार के बाद में जो रविवार आ गया 7 दीपक, अब एक एक घटाते जाएंगे। रविवार को 7, सोमवार को 6, मंगलवार को 5, बुधवार को 4, और गुरुवार को 3, शुक्रवार को 2, और शनिवार को 1 दीपक। शनिवार से शनिवार बढ़ते गए, फिर शनिवार से शनिवार घटते आएंगे, तो ये दीप माला बन जाएगी। आप जब फूल देखते हो ना, फूलों की बढ़िया वाली माला, तो साइडों में से हल्की होती है, नीचे जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे गुच्छा होता है, वहां पे बड़ा आकर्षण होता है, तो ये दीप माला बन गई आपकी। ये दीप माला आपने इस प्रकार करनी है। और आपने जो डेली आटे का दीपक आप लगाएंगे ना, उस आटे का आपने क्या करना है, या तो उसकी रोटी बना करके गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है, या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे आप चींटियों को डाल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक है। सिर्फ वेस्ट में नहीं डालना, या तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी रखाइए, बड़े पेड़ के नीचे। जो मेरे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, वहां अगर पीपल का पेड़ नहीं, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जहां चींटियां हो वहां रखा ना, चींटियां उसको खा लेगी। या उसकी रोटी बना करके गाय को खिला देना। विदेशों में गाय नहीं मिलती तो रोटी बना करके छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को खिला सकते हैं, या आप मछलियों को डाल सकते हैं, या आप चींटियों को डाल देना। आटे का दीपक इसलिए लगाया जाता है, साथ के साथ जीव सेवा भी हो जाएगी। आटे के दीपक का बहुत महत्व है।
तो इस प्रकार से आपने 16 दिन का ये प्रोसेस करना है, शनिवार से शनिवार, फिर शनिवार से शनिवार। ये हो गई हनुमान जी की दीपमाला। इसका आपको जो लाभ मिलेगा इन्हीं 16 दिन के अंदर मिल जाएगा। मेरा विश्वास कीजिएगा आप, मेरा नहीं करते, हनुमान जी महाराज का कर लेना। और आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं भी है ना, तो भी महीने में एक बार आप ये कर लेना। आपके जीवन में संकट परेशानियां आएंगी ही नहीं, बिना मांगे ही सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अलग अलग विधियां हैं प्रभु को रिझाने की, कोई किसी प्रकार से रिझाता है, कोई किसी प्रकार से, सबका अपना अपना तरीका है। ये जो तरीका है ना दोस्तों, विश को पूरी करने का, मनोकामना को पूरी करने का बड़ा अच्छा तरीका है, और हनुमान जी महाराज की कृपा पाने का भी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।